अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि फ़ज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, जुमा के बयानात के सिलसिला में गुज़श्ता बयानात में ज़्यादातर गुफ्तगू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से रही है। और अब इरादा ये है कि मुख्तलिफ़ अय्याम की मुनासबत से उन मौक़ों पर गुफ्तगू के साथ साथ बाकी जुमों में सूरतुल फातिहा से मुतअल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूं। इसी ज़िमन में आज की गुफ्तगू का आगाज़ तहव्वुज़
या इस्तिहाज़ा से किया जाएगा। कुरान पाक की तलावत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये जो अल्फाज हैं इनको तहव्वुज़ भी कहते हैं, इन्हें इस्तिआज़ा भी कहते हैं। तो आज की गुफ्तगू इसी जुमले से मुतल्लिक़ होगी और इस गुफ्तगू में आप जो बातें समाअत फरमाएंगे, एक तो औज़ु बिल्लाह पढ़ने का शरई हुक्म क्या है और फिर इसके जो अल्फाज हैं उनका माना और मफ़हूम क्या है। फिर इसमें जो एक मखसूस लफ्ज़ है शैतान का, शैतान का इतलाक़ किस पर होता है, ये कौन है, ये किस बला का नाम है, रजीम क्या है। तो अल्फाज का माना, मफ़हूम, इनका इतलाक़ और फिर शैतान किस तरह अल्लाह के बंदों को गुमराह करता है, उसका किरदार क्या होता है। और आखिरी बात ये जिक्र की जाएगी कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने के फ़वाइद या इसकी हिकमतें और ज़रूरत क्या है। तो सारी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह तहव्वुज़ से मुतल्लिक़ होगी। अब ये जो हम कुरान पाक की तलावत शुरू करने से पहले जो आदाब में एक बात है कि औज़ु बिल्लाह से उसको शुरू किया जाए। अब ये जो अल्फाज हैं, जब भी आप तलावत सुनते हैं, ख़ुद कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके आगाज़ में ये जुमला पढ़ा जाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये पूरा जुमला इसी तरतीब से इन्हीं अल्फाज के साथ कुरान पाक में मौजूद नहीं है। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कुरान पाक की आयत नहीं है, बल्कि कुरान पाक से इसके अल्फाज जोड़कर एक हुक्म साबित किया गया है। अब कुरान पाक में हुक्म क्या है? अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं फ़इज़ा क़राअतल कुरआन, कि जब तू कुरान पाक की तलावत करने लगे फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया कर, यानी तहव्वुज़ पढ़ लिया कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये अल्फाज पढ़ लिया कर। अब ये कुरान पाक का हुक्म था। अब इस हुक्म को सामने रख कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मरवी हैं। अब ये पहली बात। अब इसका हुक्म क्या है? तलावत कुरान पाक से पहले ये जो हम तहव्वुज़ पढ़ते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? तो अक्सर फ़ुक़हाए किराम ने ये बात लिखी है कि ये तहव्वुज़ से आगाज़ करना ये मुस्तहब है। इमाम खाज़न रहमहुल्लाह ने तफसीर खाज़न में इसे सुन्नत भी करार दिया है। बाज़ फ़ुक़हाए किराम ने अमर की वजह से कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है फ़स्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांगो, ये जो अमर है, हुक्म है, इसकी वजह से औज़ु बिल्लाह का पढ़ना बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक वाजिब और लाजिम है।
लेकिन सही बात यह है कि यह मुस्तहब है या सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अब दूसरी बात कि इसके अल्फाज क्या हैं। इस ज़मन में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह वो ये फरमाते हैं कि ज़्यादा अच्छे अल्फाज ये हैं कि आप लफ्ज़ अल्लाह के साथ अस्समी अल अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन दो सिफात को भी शामिल करें। फिर तहव्वुज़ कैसे हो जाएगी? अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो वो कहती हैं ये ज़्यादा अच्छा है। अब बात जो है वो सिर्फ इसके ज़्यादा मुख्तार, ज़्यादा बेहतर, अफजल होने में है। तो वो कहते हैं कि साथ अस्समी अल अलीम भी नकल फरमा दिए कि ये भी साथ शामिल करें। और उनकी बुनियाद क्या है? कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ने जहाँ भी तहव्वुज़ का हुक्म दिया, फिर आगे जब अपनी ज़ात का जिक्र किया तो वहाँ पे समी और अलीम का जिक्र किया है। वइम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो लिहाजा आप भी तहव्वुज़ में अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम यूं पढ़ा करें। लेकिन चार अइम्मा में से बाकी जो तीन हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, अब ये कहते हैं कि ज़्यादा फजीलत वाली और मुख्तार बात यह है कि आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें। अस्समी अल अलीम ये अल्फाज शामिल न करें, क्योंकि जहाँ कुरान पाक की किरात से पहले इसके पढ़ने का हुक्म दिया गया था वहाँ पे अल्फाज सारे यही हैं। फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अब ये तो हो गया इसका शरई हुक्म। अब एक अजीब बात और भी है कि बहुत सारे हज़रात ने, जिनमें इमाम इब्न सीरीन, हज़रत इब्राहीम नखी, ये ताबईन है, और दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, इन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी। और वैसे बात है भी बड़े काम की भी है। इन्होंने ये फरमाया कि ये जो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है ये तब पढ़ेंगे कि जब कुरान पाक की तलावत आप ख़त्म कर लेंगे। आगाज बिस्मिल्लाह से करेंगे। आप तलावत करते रहे, पढ़ा आधा पारा, एक पारा पढ़ लिया, अब जैसे कुरान पाक बंद करने लगे तो आखिर में कहेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? कहते हैं जी अल्लाह ने जो कुरान पाक में हुक्म दिया इसके ज़ाहिरी अल्फाज ही यही हैं, फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन, कि जब आप कुरान पढ़ चुको, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसके बाद जो है वो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। लेकिन असल बात यह है कि आखिर में भी पढ़ ले तो अच्छी बात है, बल्कि आखिर में पढ़ने के लिए एक करीना और भी सामने आता है। वो क्या? वो करीना ये है, अल्लाह ने कुरान पाक का आगाज बिस्मिल्लाह से किया है और जब तलावत खत्म हो रही है, अब आखिर में जो दो सूरतें हैं उनको भी मुअव्वज़तैन कहते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। पता चला कि तलावत ख़त्म हो तो तब भी शैतान से पनाह मांगे, और जब आगाज कर रहे हों तो तब भी शैतान से पनाह मांगे। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये जो उनका कौल है आखिर में पढ़ें, ये इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह के जुमला अल्लाह ने वुज़ू के बारे में भी फरमाया। जुमला क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। या अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, और वहां अल्लाह फरमाते हैं इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम। जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो फिर वुज़ू किया करो, फिर हाथों को धोना है, फिर चेहरे को धोना है, फिर सर का मसा करना है, फिर पाँव धोने हैं। अब अगर इस आयत का ये माना लिया जाए तो वहाँ ये माना लेना पड़ेगा। और वहाँ मुफस्सिरीन ने क्या लिखा
वहां मुराद ही है इज़ा अरदतुमुल क़ियाम, कि जब आप नमाज के लिए खड़ा होने का इरादा करें, पहले वुजू करें फिर नमाज पढ़ें। और यहां भी आयत का माना बनेगा इज़ा अरदतुमुल क़िराअता फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान पाक पढ़ने का इरादा करें, तलावत शुरू करनी हो, तो उससे पहले आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। अब ये तो हो गया इसका शरई हुक्म। अब दूसरी बात आ गई, इसमें जो अल्फाज हैं उनका माना क्या है, ये तहव्वुज़ क्या है, अऊज़ु का माना क्या है। तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तहव्वुज़ का माना लिखा है अल इल्तिजाउ इलल्लाहि तआला वल इल्तिसाक़ु बिजनाबिही मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन। मुकम्मल तारीफ लिख दी है लफ्ज़ तहव्वुज़ की, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की, इस्तिहाज़ा की। अब क्या तारीफ है इसकी, हम तो उर्दू में इसका माना कर देते हैं मैं पनाह मांगता हूं, मैं पनाह में आता हूं, लेकिन ये उर्दू का सिर्फ एक लफ्ज़ इसकी पूरी वजाहत नहीं कर पाता। और अरबी है भी बड़ी फसीह और बलीग ज़ुबान है, उर्दू के अल्फाज तो उसका सही माना कर ही नहीं सकते। तब माना क्या बनेगा, अल इल्तिजाउ इलल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा करना, कोई मांगना है, रब से कोई इल्तिजा करनी है। और इल्तिजा कैसे करनी है कि जब आदमी किसी के दर पे सवाल लेके जाता है, अपना मकसद किसी के पास लेके हाजिर होता है, दो सूरतें होती हैं, उसके सामने अपनी दरखास्त रखी, उसके सामने इल्तिजा की, अपनी अर्ज किसी के सामने पेश कर दी, तो पेश करने के बाद दो सूरतों में से एक सूरत लाजिम, क्या, या तो बात करके आ गया, नहीं सुनता वो, और या अभी शक में है, शायद मान ले शायद न माने। अब वो फरमाते हैं कि इसको तहव्वुज़ नहीं कहते। अपने रब के हुजूर दुआ और इल्तिजा भी पेश करनी है, और पेश करने के बाद फिर रब की रहमत से ना उम्मीद भी नहीं होना, वल इल्तिसाक़ु बिजनाबिही, फिर रब के दामन के साथ चिमट के रह जाना है कि मेरे अल्लाह मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, तेरी रहमत पे यकीन है कि मुझे यहां से बचाने वाला और पनाह देने वाला भी सिर्फ तू ही है। और मांगता क्या है, मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन, मेरे अल्लाह इतने यकीन कामिल के साथ तेरे दामन से लिपट कर और चमट कर जो इल्तिजा कर रहा हूं, वो ये है कि कायनात में जितनी चीजों से इंसान को शर और तकलीफ पहुंच सकती है, मैं उनसे तुझसे पनाह मांगता हूं, तू ही मुझे बचाने वाला है। अब देखिए, ये माना जब ज़हन में हो, ये जो माना अभी मैंने किया है सिर्फ इसका कि तहव्वुज़ क्या है, ये माना ज़हन में हो कि मुझे अपने रब की रहमत पे मुकम्मल यकीन है, जरूर बचाएगा और बचा सकता ही वो है, मैं उसके दामन से चिमट गया हूं, उसकी रहमत मुझे जरूर नवाजेगी, ये यकीन रख के फिर कायनात में जितनी चीजें इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, मिनल जिन्नत वन नास, जो भी है, उससे फिर रब से मांगे, इल्तिजा करे कि या अल्लाह इन सब के शर से और फसाद से और फितने से या अल्लाह मुझे तू ही अपनी पनाह में रख। इतनी जामे दुआ है, फिर बताओ पीछे कौन सा जो है वो दुनिया में फितना और फसाद बाकी बच जाता है। अब ये सब कुछ मांगने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हुक्म के मुताबिक जो एक जुमला सिखाया, हम उसको पढ़ते रहते हैं, क्या, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेखबरी में पढ़ते हैं, बेखबरी में पढ़ते हैं, पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं अपने रब को,
क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, यह पता ही नहीं होता। और इस जुमले की कदर और कीमत का हमें अंदाजा ही नहीं। अब माना जब सामने आ गया, तहव्वुज़ क्या है, माना सामने आया तो कदर कीमत का पता चला कि कायनात के सारे मसाइल, सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां और सब कुछ देने वाली जात से उसकी रहमत के दामन में आकर मांगने का जो तरीका अल्लाह के नबी ने सिखाया है, उसको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। अब ये पहली बात थी, अऊज़ु, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, तहव्वुज़ इसका माना आया। अब दूसरा लफ्ज़ है किससे, शैतान की पनाह से। शैतान से बचना चाहता हूं, तू अपने दामन रहमत में मुझे पनाह दे, शैतान से बचना चाहता हूं। अब ये शैतान क्या है? अब शैतान का लफ्ज़ जो है, इसका मादा मुफस्सिरीन के यहां दो मादे हैं इसके। एक है लफ्ज़ का मादा कह रहा हूं, शैतान का मादा नहीं, उसके लफ्ज़ का मादा। शैतान तो जिन्नों में से था, काना मिनल जिन, आग से पैदा हुआ, उसका अपना मादा तो आग है। लेकिन लफ्ज़ शैतान जो है, इसका एक मादा है शतनुन, और शतन का माना होता है बहीद, दूर, दूर किया हुआ, मतरूदुन अनिल खैर, जिसे खैर से दूर कर दिया गया हो, अल्लाह की रहमत से दूर है वो, दत्कारा हुआ, निकाला हुआ, फटकारा हुआ। एक माना ये है जब ये शतन से हो। और इसका मादा अगर शातन हो तो शातन का माना होता है आग में जल जाना, असद और तकब्बर की आग में जला हुआ। अब ये दोनों माने जो है पे फिट आते हैं, शैतान पे दोनों माने फिट आते हैं। अब ये तो इसका माना हो गया। अब इसका इतलाक किस पे होता है, ये आगे मैं बता रहा हूं। और तीसरा लफ्ज़ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में रजीम। अब रजीम किसको कहते हैं? तो रजीम जो है वो जोर से किसी चीज को मारने के लिए कहते हैं। रजम करना, पथराव करना, मारना। अल्लाह ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर आसमान के सैयारों का, सितारों का जिक्र किया है कि हमने आसमान में कंदीलें रोशन कर दी हैं, जिससे अल्लाह ने आसमान को जीनत अता की है। वजअलनाहा रुजूमन, ये रजम है, वहां पे भी रजीम। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। इन सितारों से मैं एक काम और भी लेता हूं। वो काम क्या है कि जब शैतान नीचे से ऊपर की तरफ आने का इरादा करते हैं, ये ऊपर से तीर बनकर ये उन पे बरसते हैं और उनको नीचे वापस भगा देते हैं। तो यूं जो है वो किसी पे पथराव करना, तीरंदाजी करना, उसको मारना, संसार करना, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रजम, रजीम। अब रजीम दो मानों में इस्तेमाल होता है और यहां पर दोनों माने पाए जाते हैं। एक मरजूम के माना में, दुत्कारा हुआ, अल्लाह की लानत की हुई, निकाला हुआ, मरदूद, रजीम, मरजूम। और एक राजम के माना में है फाइल। अब फाइल के माना में होगा तो माना क्या होगा? रजम का माना होता है फेंकना, मारना। अब ये इंसान पर हमला करके उस पर जो है वो अपने वसवसे और गुमराही उसके अंदर डालना चाहता है। राजिम अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, फिर ये माना बनेगा। अब ये तो हो गई ये अल्फाज का माना, शरई हुक्म, अल्फाज का माना। अब शैतान क्या है? लफ्ज़ शैतान का इतलाक किस पर होगा? अब सबसे पहला इसका इतलाक होगा एक शख्सियत वाहिद पर, फर्द मुतअय्यन। कौन है वो? जिसका नाम इबलीस था। अज़ाज़ील भी उसका नाम है, इबलीस भी उसका नाम है,
और उसी का लक़ब ठहरा है शैतान। अब ये जिन था, साल हा साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, बड़ा कुर्ब हासिल किया। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया, उनकी तख्लीक हो गई। अब उनकी तख्लीक के बाद अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, ये उनके साथ शामिल था इबादत में, उनके साथ इबादत में शरीक था। अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, आदम अलैहिस्सलाम को क्या करें, सजदा करें। फसजदू, अब सब ने फौरन सजदा कर दिया इल्ला इबलीस, ये वो था। इस इबलीस फर्द वाहिद को शैतान कहते हैं। पहला इतलाक इसका किस पे है, इबलीस पर। अब इसने सजदा नहीं किया, अकड़ के खड़ा रहा, और जो रांदा दरगाह हुआ, लानती हुआ, वजूहात क्या थी? एक तो अल्लाह के हुक्म को ना माना, अल्लाह ने फरमाया उसजुदू, नहीं माना, अकड़ गया, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। नंबर 2, अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा जाना, दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझा। और तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम यह किया कि अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा ना करने की दलीलें और हुज्जतें पेश करते हुए तकब्बुर का इजहार किया, हसद में जल मरा। अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे अच्छा हूं। अब अल्लाह ने इसे लानती करके जन्नत से निकाल दिया। अब ये फर्ज वाहिद जो है, फर्ज मुतहय्यन, इसको क्या कहते हैं? शैतान। तो जब भी हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ये मुराद है, ये शैतान मुराद है। दूसरा इतलाक किस पे होगा? तो शैतान का दूसरा इतलाक उन तमाम शख्सियात पर होगा। अब ये फर्द वाहिद पर नहीं, वो तमाम अफराद, चाहे वो जिन हों चाहे वो इंसानों में से हों, दोनों में से हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, दोनों में से हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? काम वही करते हैं जो शैतान का काम है। हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है, दुश्मनियां बढ़ाना है, दुश्मनियां डालना है, शर अंगेजी है, नफरत है, मुआशरे में खून खराबा है, फितना अंगेजी है। ये सारे जो काम सर अंजाम देने वाले लोग हैं, चाहे वो जिन्नों में से हों चाहे वो इंसानों में से हो, उन सब के मजमूए को क्या कहते हैं? शैतान। अब कुरान पाक में इनका भी जिक्र है। आप कुरान पाक को शुरू से आखिर तक पढ़ते चले जाएं, कई जगह इनका जिक्र मिलेगा। कभी अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं, मुनाफिकीन का जिक्र है बिल्कुल आगाज में, सूरह बकरा है, मुनाफिकीन का जिक्र बिल्कुल आगाज है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर, ये जो मुनाफिक हैं, इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ईमान वालों से आगे मिलते हैं, सहाबा इकराम के सामने आगे, अबू बकर उमर के सामने आए, उस्मान और अली के सामने आए, सहाबा के सामने आए। अब इनको आगे क्या कहते हैं? आमनू, हम मोमिन हैं जी। यहां आगे कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब वहां से वापस चले जाते हैं, वह इज़ा खलाऊ, जब इनको छोड़ के वापस चले जाते हैं, और कहां जाते हैं? इला शयातीनहिम, इला शयातीनहिम। अब ये इब्लीस के पास जाते थे। ये वो जो एक फर्द है, फर्द वाहिद जिसको मैंने मुतय्यन किया, उसके पास नहीं। शयातीनहिम, अबू जाल हो, अबू लाब हो, उतबा हो, शैबा हो, जो भी हो, हर मुशरिक और काफिर जो इस्लाम की राह में रुकावट बनकर पैगंबर की दावत को ठुकराता था, कुरान पाक ने उनकी हरकतों की वजह से उन सबको क्या कहा? ये क्या हैं? शैतान। अब शैतान का इतलाक जो है इन सारे अफराद पे होता है जो शैतान वाली ड्यूटी करते हैं। तो शैतान वाली ड्यूटी करने वाले लोग, ये दूसरी चीज है। जैसे हम पनाह मांगते हैं, या अल्लाह उन लोगों से पनाह दे
चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो, जो इंसानी लिबादे में होकर शैतानों वाली ड्यूटियां कर रहे हैं। हसद है, बुग़्ज़ है, हिनाद है, शरअंगेज़ी है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाना है। और शैतान करता क्या है? भाई को भाई से अलग और जुदा कर देता है, दुश्मन बनाता है। अब वो अरबे में सारे जिक्र करूंगा, शैतान इंसान को गुमराह कैसे करता है, कितने तरीके हैं, वो मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। इस तफसीर में वो आएंगे। और क्या करता है? अब अल्लाह के नेक बंदे ही इनके तरीकों को समझ सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई हैं। अब भाइयों के दरमियान कितना तफरका डाला, भाइयों को कैसा गुमराह किया शैतान ने, कैसा वसवसा डाला, कैसा उनके जहन को खराब किया। वालिद हमारी बजाय इस छोटे से मोहब्बत क्यों करता है? भला ये दुश्मनी की कोई बुनियाद है? वालिद साहब इसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, मुझे नहीं देते। अब इस असद में, इस अना में, इस जिद में वो परेशान हो गए। अब ये जो जिद है ये शैतानी खासा है। अब ये वो शैतानी हरकत उनके जहन में आ गई। हमारा वालिद उससे ज्यादा प्यार करता है, हमसे नहीं करता। अब उसका हल अपने तौर पे फिर निकालना। शैतान ने रास्ते बताए, चलो इसको मारो, जान छूट जाएगी। उठा के कुएं में फेंक दिया, मारने के इरादा से उठा के कुएं में फेंक दिया। शैतानी हरकत। अल्लाह ने बचा लिया। जिंदगी और मौत तो रब्बुल आलमीन के हाथ में। अल्लाह ने बचा लिया अपने यूसुफ को। और जब बच गए, अल्लाह ने कहां पहुंचाया? बाजार में बिके, अजीज मिस्र के घर में पहुंचे, कैद खाने में दाखिल हुए। कैद व बंद की सहूलतें अरसा दराज तक बर्दाश्त की। अल्लाह ने आजादी अता फरमाई। और फिर आखिर वक्त कार अल्लाह ने बादशाह अता कर दी, तख्त पे जाके बैठ गए। अब भाई भी आ गए, अल्लाह ने भाइयों को भी सामने लाके खड़ा कर दिया, वालिद से भी मिला दिया। और जब वालिद भी, वालदा भी, भाई भी सारे सामने आ गए, ये पीछे जितना हुआ था, ये भाई भाई के दुश्मन बने थे, जितनी ज्यादती की थी, जो कुछ हुआ था, ये एक जो है वो लंबी दास्तान जो बनी है, ये जुल्म हुए, इन सब का जिक्र करते हुए फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने आज मेरे भाइयों को फिर मेरे साथ लाके जोड़ दिया है। और मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, मेरे भाइयों मैं तुम सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे मलामत भी कोई नहीं है। आज इतना भी नहीं कहता, याद करो क्या किया था। देखो मैंने फरियादी की थी, न फेंको कुएं में, कपड़े उतार के मुझे कुएं में फेंक दिया था, मैं चीखता रहा, मैं रोता रहा, किसी ने नहीं सुनी। क्या तुम्हें तरस नहीं आया था? इतनी बात भी याद नहीं दिलाई। याद है तुमने क्या किया था? कोई जुल्म याद नहीं कराया, सिर्फ इतना कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। आज तुम्हें इशारा तन भी उस वाक़े की तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाता। और हकीकत ही है ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, ये सारा शैतान का काम था, ये शैतान का काम होता है। मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, शैतान ने अपना काम किया था और तुम्हारे दिलों में वसवसे डाले थे, फिर उसके कहने पे तुम कर गुजरे और ये सब कुछ हुआ। अल्लाह ने करम किया, आज फिर हमें जो जोड़ दिया है, फिर मिला दिया, फिर एक हो गए हैं। अब ये जुमला कहा तो दूसरा इतलाक किन पे होता है? उन सारे लोगों पर, देखने में कितने अच्छे क्यों ना नजर आते हो, देखने में कितने खूबसूरत क्यों ना हो, बड़ा अच्छा लिबादा है, बड़ा खूबसूरत चमकता चेहरा, रोशन चमकदार चेहरे, बड़ी कदो कामत। देखने वाला कहता है ऐसे ज्यादा बुजुर्ग तो दुनिया में होगा ही कोई नहीं। लेकिन काम क्या करता है? शैतानों वाले। और इसकी मिसाल भी कुरान पाक में मौजूद है।
तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये जो अबू लाब है ये उसका नाम थोड़ा ही है। ये जो अबू लाब था जिसे अल्लाह ने लानती बनाया था, और बात तो मैंने भी वाज़े कर दी, ये अबू लाब कुरान पाक ने इसको शैतान कहा कि नहीं, वाइदा खलौ इला शयातीनहिम, कुरान ने अबू लाब को भी शैतान कहा, और ये अबू लाब उसका नाम नहीं, अब्दुल हुज्जा उसका नाम है। अब अबू लाब क्यों कहते थे? लाब का माना है शोला, चमकता हुआ अंगारा, देखता हुआ अंगार, आग का शोला। अब ये सुरख, बड़े कदो कामत वाला, सुरख और सफेद रंग, आदमी उसकी चेहरे की तरफ नजर उठा के देख नहीं सकता था, ऐसा आदमी। लेकिन काम क्या है? शैतानों वाले। अब दूसरा हमारा जो इतलाक है शैतान का, वो ये सारे लोग होते हैं, उनसे बंदा पनाह मांगता है। क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तीसरा इसका इतलाक होता है वो सारे काम, वो एक शख्सियत, एक जात जिसको इब्लीस कहते हैं, उससे भी पनाह मांग ली। वो सारे लोग या जिन हो या इंसान जो शैतानी ड्यूटियां करते हैं, उनसे भी पनाह मांग ली। और तीसरी पनाह बंदा मांगता है उन सारी हरकतों से भी, मेरे अल्लाह उन हरकतों से भी बचा, वो सिफात ज़मीमा, वो बुरी खसलतें जो एक बंदे को, एक इंसान को शैतान बना देती हैं। असद है, बुग़्ज़ है, इनाद है, दुश्मनियां हैं, नफरतें हैं, ये इंसान को शैतान बना देती हैं। तकब्बुर है, गुरूर है। या अल्लाह ये शैतानों वाली सारी हरकतों से भी मुझे महफूज और पाक कर दे। अब ये मांगने के लिए बंदा क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अगली बात कि शैतान जो है वो इंसान पे हमला आवर कैसे होता है? फिर अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया है? फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तीसरी बात कि ये कुरान पाक की तिलावत से पहले तस्मिया बाद में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं तिलावत के हवाले से, इंशाअल्लाह ये भी आएंगी। फिर तस्मिया आएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा आएगी इंशाअल्लाह। और ये सारी बातें इंशाअल्लाह मुख्तलिफ जुम्मों में आपके सामने मैं ज़िक्र करूँगा। और ज़िम्नन जो है वो दीगर जो उन्वानात हैं वो भी साथ साथ चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब को शैतानी फितनों से और शैतानी सिफात से महफूज फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।